7वीं सदी की शुरुआत। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है। पुराने साम्राज्य हैं कि ढह रहे हैं और एक नई ताकत उभरने को तैयार है। तो चलिए समझते हैं कि इस्लाम के जन्म से ठीक पहले दुनिया असल में दिखती कैसी थी। ये सिर्फ एक राजा का कत्ल नहीं था। नहीं, ये तो बस एक झलक थी उस पूरे जमाने का, उस पूरे दौर का एक प्रतीक था। एक ऐसा वक्त जहां ताकत और सत्ता की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ हिंसा और धोखे पर टिकी थी। और ये जो आग थी ना, वो सिर्फ रोम तक ही सीमित नहीं थी। पूरब से लेके पश्चिम तक सदियों से चले आ रहे सिस्टम वो टूट रहे थे, बिखर रहे थे और हर तरफ बस अफरा तफरी और एक अनिश्चितता का माहौल था। एक अजीब सी खामोशी थी, मानो इतिहास ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया किसी बहुत बड़े बदलाव के इंतजार में है। एक ऐसा बदलाव जो दुनिया के नक्शे को, यहाँ की जुबानों को, यहाँ की सरहदों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो सवाल ये है कि इस ग्लोबल स्टेज पर वो बड़े खिलाड़ी कौन थे? वो दो मरते हुए दिग्गज जो अपने ही पतन की कहानी खुद लिख रहे थे। तो देखिए, एक तरफ था बाइजेंटाइन एम्पायर, जिसे हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहते हैं, और दूसरी तरफ ईरान का शक्तिशाली ससानियन एम्पायर। ये दोनों सदियों से एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। पर इस बार ये लड़ाई कुछ अलग थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो दोनों को ही खत्म करने वाली थी। और ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी। पूरे 26 साल। सोचिए, 26 साल तक ये महायुद्ध चला। इसकी शुरुआत हुई एक सम्राट के कत्ल से और इसका अंत हुआ दो साम्राज्यों की पूरी तबाही पर। जब ये सब खत्म हुआ ना, तो दोनों साम्राज्य पूरी तरह से खोखले हो चुके थे। खजाने खाली, सेनाएं पस्त और जमीनें बंजर। दुनिया के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन गया था। अब इन दो टूटते हुए साम्राज्यों के बीच की जमीन पर नजर डालते हैं। एक विशाल रेगिस्तान जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था, अरब। बाइजेंटाइन तो इसे अरेबिया डेजर्टा यानी बेकार रेगिस्तान कहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दुनिया का भविष्य यहीं से लिखा जाने वाला था। तो अरब के इस समाज को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, बदुआ। ये कौन थे? ये रेगिस्तान में रहने वाले खाना बदोश लोग थे। इनके लिए इनका कबीला ही सब कुछ था, वफादारी ही सबसे बड़ा कानून। अब जरा यहाँ के हालात देखिए। उस वक्त अरब कोई एक देश नहीं था, बल्कि 100 से ज्यादा कबीले थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे, छोटी छोटी बातों पर। मतलब एक ऊंट के लिए 40-40 साल तक खूनी लड़ाइयां चलती थीं। कोई एक कानून नहीं था, सिवाय इसके कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। पूरी तरह से एक बिखरी हुई हिंसक दुनिया थी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। इसी अराजकता के बीच एक गजब की संस्कृति भी थी। मक्का उस वक्त एक बड़ा ग्लोबल ट्रेड सेंटर था। मसाले, रेशम, सब कुछ। और यहाँ की शायरी, अरे वाह, आज भी अरबी अदब की शान मानी जाती है। तो ये एक ऐसा समाज था जहाँ क्रूरता और संस्कृति साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, तो हमने सियासी और सामाजिक हालात तो देख लिए, पर एक और क्राइसिस था जो इन सबसे भी कहीं ज्यादा गहरा था। वो था एक आध्यात्मिक संकट, एक स्पिरिचुअल क्राइसिस। पुराने धर्म, पुराने विश्वास अब लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। उस वक्त के धार्मिक नक्शे को देखें तो वो भी उतना ही बिखरा हुआ था। एक तरफ मूर्ति पूजा थी जो अब बस एक रस्म बनकर रह गई थी। ईसाई धर्म वो खुद दर्जनों गुटों में बटा हुआ था। पारसी और यहूदी धर्म वो अपने अपने दायरों में सिमटे हुए थे। कुल मिलाकर नतीजा क्या था? एक गहरा आध्यात्मिक खालीपन, एक वॉइड। और यही सबसे बड़ा सवाल है। जब पुराने यकीन टूट जाते हैं, पुराने रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उस खालीपन को भरता कौन है? इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा होता है, कोई नई शक्तिशाली चीज उस खाली जगह को भरने के लिए जरूर आती है। चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पर पुरानी दुनिया बिखर रही थी। स्टेज एक बहुत बड़े तूफान के लिए बिल्कुल तैयार था। इसे कहते हैं एक परफेक्ट स्टॉर्म। दो थके हारे साम्राज्य, एक तरफ अराजकता से भरा लेकिन ऊर्जा से लबरेज अरब, और इन सब के ऊपर एक गहरा आध्यात्मिक खालीपन। जब भी इतिहास में ये सब एक साथ होता है ना, तो समझिए कि एक बहुत बड़ी क्रांति बस दरवाजे पर ही है। और फिर ठीक इसी माहौल में दुनिया के उसी कोने से, जिसे सब बेकार समझते थे, एक आवाज उठी। मक्का के पास एक पहाड़ी की गुफा से एक नया पैगाम, एक नया संदेश
दुनिया के सामने आने लगा। एक ऐसा संदेश जो इस बिखरती हुई दुनिया का नक्शा ही बदल देने वाला था। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर कैसे इस गहरी अराजकता से निकले एक अकेले संदेश ने सिर्फ 100 साल के अंदर स्पेन से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैले एक साम्राज्य की बुनियाद रख दी। इस्लाम से पहले की दुनिया को समझना ही ये समझने की चाबी है कि जो हुआ वो क्यों हुआ। ये कहानी है उस